Okay, Mr. A has started supply of goods and services in Maharashtra. He is required to obtain registration if the aggregate turnover exceeds dash. Goods and services दोनों हैं, ठीक है? तो क्या होगा इसका लिमिट? 20 lakh. बराबर ना? Next, where a person makes taxable supply of goods or services or both from any of these special category states, he shall be able to register if his aggregate turnover in a financial year exceeds dash. 10 lakh. 10 lakhs. 10 स्पेशल lakh. कैटेगरी क्वेश्चन में वैसे लाइबल ना, हाँ सर लाइबल पूरा है तो करेक्ट है, 10 लाख ही होगा. Mr. A is in the state of Manipur and engaged in supply of goods and services. He will be liable to register under GST if the aggregate turnover exceeds dash. मणिपुर की लिमिट क्या है? 10. 10 है, 10. ठीक है. स्पेशल कैटेगरी. Okay, calculate aggregate turnover of Mr. Anna based on the following. Export of ये क्या नाम है, यहाँ पे अपन को आंसर की ऐड करना पड़ेगा ना, है नहीं शायद आंसर की यहाँ पे, ठीक है, बाकी कहीं पे भी नहीं थी ना आंसर की. चलो यहाँ पे कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर अन्ना बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स. एक्सपोर्ट सर्विसेज 3,50,000, इनवर्ट सप्लाई हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है. इंटर स्टेट सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीएसटी 5,90,000, तो 5,90,000 प्लस 3,50,000 आपको करना है. इसके लिए भी आंसर की डालना पड़ेगा क्या, जरूरत है क्या? नहीं सर, डायरेक्ट 9 लाख 9,40,000. हाँ ठीक है. So it's 3,50,000 plus 5,90,000 is equal to 9,40,000. एंड यहाँ पे एक नोट मैं दे देता हूँ, इनवर्ड सप्लाई इज नॉट कंसीडर्ड और एग्रीगेट टर्नओवर, है ना. वैसे इनवर्ड सप्लाई जो है वो टर्नओवर है ही नहीं, तो इसका कोई लेना देना नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशल कैटेगरी स्टेट? दिल्ली. और दिल्ली तो वैसे भी स्टेट ही नहीं, पता है ना, दिल्ली इज यूनियन टेरिटरी. Union territory. Okay, Mr. A has been involved in supplying taxable material in Jammu and Kashmir since 1st August. His turnover in the month of December 2019 exceeded the limit of rupees 40 lakh. Whether Mr. A is required to register under GST law? Yes. हाँ, नो का तो Yes. कोई संबंध ही नहीं है. एग्रीगेट सप्लाई 40 ऐसा लाख. ऐसा बेहुदा क्वेश्चन पूछते हैं, बोलो सॉरी रिकॉर्डिंग ऑन. चलो, एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड. इनवर्ट सप्लाई ऑन व्हिच टैक्स इज पेड ऑन रिवर्स. अभी बता दिया है ना. Inverse supply. Aggregate turnover includes dash. लोकल टैक्स. Local taxes. Local tax. And when we are talking about central tax, it is CGST. और state tax it is SGST और integrated tax it is IGST. तो ये तीनों भी नहीं हम लोग करते हैं. तो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड था, बट सेम चीज आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी देखने को मिलता है कि हम लोग नहीं, ये क्वेश्चन वहां पे भी था. Okay, calculate aggregate turnover of Mrs. Anjana based on the following details given by her. Taxable supply including GST is 4,72,000. तो including GST है तो exclude वैसे ही करना है जैसे हम लोग करते थे, 100 डिवाइड बाय 100. 7,20,000. तो ऐड करूँ ना, 4 लाख plus 70,000 plus 250. हाँ 7 लाख 20. तो पहले तो इसको इक्वल टू 4,72,000 into 100 डिवाइड बाय 118 पहले करना है, ठीक है. और क्योंकि ये इंक्लूडिंग जीएसटी वाला केस है, और प्लस कर देना है आपको एग्जेम्प्ट 70,000 और प्लस आपको 2,50,000. क्या आंसर आ रहा था? 7,20,000 बराबर है ना. Yes sir. इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, अदरवाइज एकदम फ्लो में करते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. डन. ओके, मिस्टर मंथन of Mumbai has following supply within the Sir, state of Maharashtra. सर हाँ अपने आंसर की में 2,50,000 को 25,000 लिखा है. अच्छा, तो को एडिट करता हूँ. ओके, थैंक यू. ये हो गया ना अभी.
Okay. Mr. Manthan of Mumbai has the following supply within the state of Maharashtra. Interstate लिया है आपका 9 लाख, इंट्रास्टेट लिया है of goods agricultural produce grown out of cultivation ये लिया है 35 लाख, ये आप नहीं लेंगे agricultural produce वाला. Intra-state supply of goods which are wholly exempt is 9 lakh. Whether Mr. Manthan liable for registration? Add करो 9 lakh plus 9 lakh तो 18 ही हो रहा है, बराबर ना? हाँ सर, तो तो 18 नो लाख के एग्रीगेट ऊपर टर्नओवर इज 18 लाख. No, sir. 35 लाख आप नहीं लेंगे, है ना? Aggregate turnover. तो agricultural produce is not to be included in aggregate turnover. ठीक है, इतना लिखा तो भी आपको समझ में आ रहा है. Mr. A has been involved in supply of goods only in Lakshadweep Union Territory. His turnover in the month of December 2020 exceeded the limit of rupees 20 lakh. Is Mr. A liable for registration? कितना चाहिए वैसे? अगर No, वो since सप्लाई, Mr. A is dealing हाँ, in supply of goods, the turnover हाँ, limit is 40 lakh. वेरी गुड, है ना? सिर्फ गुड्स बोला है, गुड्स ओनली. तो गुड्स ओनली के लिए 40 लाख की लिमिट है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए 20 लाख. और अगर आपका स्पेशल कैटेगरी हुआ वो 4 वाला, तो ही उस केस में आप क्या करेंगे 10 लाख. बस सिंपल सा कैलकुलेशन आपको याद रखना है. तो नो, सिंस मिस्टर ए इज डीलिंग इन ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स, द टर्नओवर लिमिट इज 40 लाख. ये करेक्ट आंसर है, इसका लिमिट जो है 40 लाख रहेगा. मिस अदिति इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आ गया वो मैंडेटरी है ना? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बराबर है? मिस्टर अदिति इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली सिंस शी इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. ये इसका करेक्ट आंसर है. Akshay is supplying exempt goods from Mumbai to Mysore and taxable goods within the state. His total turnover for FY तो ये चेंज होगा, 43 लाख है. Whether he is liable for registration? अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बोलो. Yes, 40 lakh. 40 लाख एक्सीड हो गया ना. एग्जेम्प्ट हो सप्लाई तो भी हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर के लिए लेते हैं बेटा. तो अगर यहाँ पर ये लिखा हो ना, ही इज ओनली डीलिंग इन एग्जेम्प्ट गुड्स, अगर ऐसा लिखा है या एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो फिर आपको क्या करना है, उधर पे ध्यान देना है. लेकिन ये मुंबई टू मैसूर है ना? तो वैसे भी मतलब अगर ऐसा कोई बंदा हो जो सिर्फ एग्जेम्प्ट में ही डील करता हो, तो उसके लिए तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे. बट ऐसा क्वेश्चन में कभी वो लोग कंफ्यूज करते ही नहीं. दे आर ऑलवेज, इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर, और एग्रीगेट टर्नओवर की बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं. और जहाँ पे मैंडेटरी है वहाँ पे मैंडेटरी है, वो सारे क्वेश्चन आएंगे. हाँ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का याद रखना भी, नेक्स्ट वाला तो वही है. सैमसंग सप्लाइज द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कल्टिवेटेड, तो आपको पता है सैमसंग इज एग्रीकल्चरिस्ट, तो वो लाइबल नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या है, गायत्री हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई सप्लाइज एग्जेम्प्ट to Bangalore 8 lakh, Chennai 7 lakh 50, Kolkata 11 lakh 50, and taxable goods to Mumbai rupees 6 lakh 70,000. तो ऐड कर लो और ऐड करके पता कर लो. अब ऐसे यहाँ पर इसने लिखा है कि कहाँ से ले रहा, मुंबई टू, हाँ पुणे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आप ये सारी चीजें ऐड करके देख लो, उसका टर्नओवर कितना हो रहा है, और उसके हिसाब से आप गेस करो कि वो होना Sir, चाहिए its या नहीं tax is होना चाहिए. 20 lakh. So 20 yes, लाख as है, aggregate turnover. 20 लाख है, एक्सीडिंग 20 लाख है. Yes, sir. अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ गया तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ. व्हाट इफ इट इज एग्जैक्टली 20 लाख? क्या सर? व्हाट इफ इट इज एग्जैक्टली 20 लाख? रिफ्रेश हुआ था एक्चुअली. ओके, तो लायबल नहीं है सर, है ना? इट शुड बी एक्सीडिंग 20 लाख, याद रखना. 20 मैंने lakh एमकॉम exceed होना चाहिए, sir. में क्वेश्चन पूछा था, एंड द पर्सन हु गॉट 39 आउट ऑफ 40, the only mistake this person has done in this 20 लाख पे उसने बोल दिया कि हाँ होगा करके. ठीक है, तो इट इज ऑलवेज एक्सीडिंग 20 लाख. तो एक्सीडिंग 20 लाख मतलब एटलीस्ट 20 लाख एंड 1 रुपीज तो होना चाहिए. ठीक है, ऑल्दो ऐसे बाउंड्री वाले क्वेश्चन नहीं आते, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है. इट शुड बी एक्सीडिंग 20 लाख, और जब भी एक्सीडिंग 20 लाख होता है तो
20 लाख पे वो लाइबल नहीं होगा, 20 लाख के ऊपर वो लाइबल हो जाएगा, ठीक है। एंड 20 लाख को व्हाट सर्विसेज दिया है यहाँ पे इसीलिए, है ना। और अगर सिर्फ गुड्स होता तो वो 40 लाख हो जाता। मिस्टर अर्जुन सप्लाई टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली 19 लाख, इज ही लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पहली बात तो ये टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और इंटर स्टेट है, दिल्ली और मुंबई क्या हो गया, इंटर स्टेट हो गया, तो वैसे भी वो लाइबल हो जाएगा, ठीक है। yes because he is compulsory liable for registration due to interstate taxable supply, याद रखना है, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाई आपने दूसरे स्टेट में 1 रुपए का भी कर दिया, ठीक है, तो यू आर लाइबल, खत्म हो गई बात। इंटरस्टेट आप टैक्सेबल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर देखा था ना कि टैक्सेबल कहाँ पे किया है, मुंबई टू पुणे ही किया है, वो इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट टैक्सेबल चलेगा, तब तक आप टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जहां पे आपने इंटर स्टेट किया टैक्सेबल, तो फिर आप फंस जाए, कंपल्सरी लाइबल हो जाते हैं, ठीक है। ओके, एक्सपोर्ट रुपीज 10 लाख एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई 25 लाख एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई 8 लाख, एग्रीगेट टर्नओवर विल बी, तो सबको ऐड कर दो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 10 लाख प्लस 25 लाख प्लस 8 लाख, है ना, 43. 43, तो खत्म, 43 इज द करेक्ट आंसर। Rohan Toys is registered supplier of goods in Delhi. It intends to sell goods in 7 days business fair organized in Mumbai. अब ये रेगुलर तो नहीं है, इस टाइप के डीलर को क्या बोलते हैं हम लोग, ये कोई फेयर में ये क्या कर, हाँ ये कैजुअल है ना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो ये कंपलसरी लाइबल हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 7 डेज में फेयर में क्या कर रहा है, ये इसको सेल करना है, तो दिस टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। इनके पास फिक्स बिजनेस हो नहीं हो, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। रोहन टॉयज हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह उसको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। मिस्टर सलमान खान हैज स्टार्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली इन मुंबई, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस मुंबई, सर्विस के केस में लिमिट क्या होती है, 20 लाख, 20 lakh. हाँ, he is required to obtain, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है 20 लाख की। ओके, अभी शाहिद कपूर आ गया। मिस्टर शाहिद कपूर है स्टार्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मिजोरम, अभी ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, आपको पता है, तो उसकी लिमिट क्या रहेगी, हम लोग चेक 10 नहीं करते उसकी 10 लिमिट, lakh. 10 ही रखते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड, अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर नॉट इंक्लूड्स GST. जीएसटी, GST. GST. मिस्टर जॉर्ज अ नॉन रेसिडेंट पर्सन, आगे आपको रीड करने की जरूरत नहीं, नॉन रेसिडेंट को कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मिंत्रो इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए भी मैंडेटरी है। गीता इज न्यू डीलर एंड ऑपरेटिंग इन मुंबई, सप्लाइज टैक्सेबल सर्विसेज 8,50,000 within Mumbai in the month of April. Geeta will be liable for registration if aggregate turnover exceeds dash. बोलो, 20 lakh. 20 20 लाख की है lakh. ना, सर्विसेज के केस में 20 लाख, खत्म, कोई और दूसरा कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं था। ओके, सो आई थिंक रजिस्ट्रेशन अभी हम लोग को कॉस्टिंग के साथ में स्टार्ट करना है। कॉस्टिंग का कुछ ये बाकी है ना, टेस्ट बाकी है, क्वेश्चन रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ पहले तो, ताकि मुझे कल के लिए